हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो बेटा अपचयन, उपचयन और ये सारी चीज़ें, ऑक्सीकरण, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। उपचयन वाले केस में क्या बताया था? उपचयन वाले केस में बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन क्या हो रही हो, निकल रही हो। क्या निकल रहा हो बेटा? हाइड्रोजन निकल रही हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो, त्याग हो रहा हो। तो इस वाले केस में सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपचयन। और अगला एक और बताया था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था अपचयन। तो अपचयन सेम इसका उल्टा था। बात समझते हैं? बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना था उसमें, इसमें ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक। और इलेक्ट्रॉन को क्या करना? उसमें था त्यागना, इसमें था ग्रहण करना। तो ये क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इसका कंसेप्ट केवल इतना ही पता होना चाहिए, बाकी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा था, आप देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था Na+O2 गिव्स आउट Na2O। तो आप समझिएगा Na किस में जा रहा है? Na2O में, यानी कि यहाँ Na के पास क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हमारा उपचयन कहलाता है। क्लियर है? अगर ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसी तरीके से इधर आइए, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है जबकि इधर है। तो जिसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं थी, अब यहाँ पर आके जुड़ गई, तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो इस तरीके से हम उपचयन और अपचयन को पहचानते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में यही बताना था, ठीक है। Na+O2 गिव्स आउट Na2O। तो इसका देखिएगा क्या लिखेंगे हम, कि सोडियम का अपचयन या ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन को कम करता है। क्लियर है? यानी का हमने अब उपचयन की परिभाषा बताई थी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था Cu+H2 गिव्स आउट Cu+H2O। यानी कि अगर आप इसको देखें बेटा, तो कॉपर ऑक्साइड यानी का CeUO में ऑक्सीजन का हर्ष मतलब कि कमी आ रही है, इसलिए यह अपचयित हुआ है, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके, थैंक यू।